चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी प्राचीन पौराणिक कथा में गोता लगाते हैं जो मानव अखंडता और नैतिक कर्तव्य की बिल्कुल आखिरी सीमाओं को छूती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी चरित्र और उस मजबूत संकल्प का एक ऐसा गहरा अध्ययन है जो सदियों से हमारे लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा है। सत्य और ईमानदारी की आखिर कीमत क्या होती है? मतलब सच में एक इंसान को अपने उसूलों के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना बलिदान देना चाहिए? ये एक ऐसा गहरा दार्शनिक सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या महज एक आदर्श के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना सही है? इस पूरी चर्चा के दौरान हम इसी सवाल की गहराई को समझेंगे। सेक्शन 1, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इस भयानक बलिदान को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले अयोध्या के महान और न्यायप्रिय राजा हरिश्चंद्र के जीवन का मूल आधार समझना होगा। सत्य और धर्म के प्रति उनकी वो अटूट प्रतिबद्धता। उन्होंने जीवन भर कभी झूठ न बोलने और हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने का एक बेहद कठोर संकल्प लिया था। और यह केवल कोई साधारण नियम नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व की नींव थी, जो इस पूरी कथा को एक बहुत ही सख्त नैतिक ढांचे में ढाल देती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। ऋषि की परीक्षा, एक बेहद कठिन चुनौती। अब कहानी में एक बड़ा और नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक ऋषि इस सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने की ठान लेते हैं, और उनकी मांगे वो तो बिल्कुल चरम पर थीं। पहले तो उन्होंने दान में पूरा का पूरा राज्य ही मांग लिया, जिसे राजा ने बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के खुशी खुशी त्याग दिया। फिर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ऋषि ने दान के ऊपर एक अतिरिक्त दक्षिणा की मांग कर दी, और इसे चुकाने के लिए राजा को अपना ही राज्य छोड़कर जाना पड़ा। अपने वचन के लिए सारी संपत्ति और सत्ता का यह तुरंत त्याग था। और उनके पतन की जो गति थी ना, वो सच में हैरान करने वाली थी। सोचिए, कुछ ही दिनों में पूरा राज्य दान कर दिया, सप्ताह भर के भीतर राजमहल छोड़ दिया। कुछ महीनों में तो नौबत यहां तक आ गई कि पत्नी और बच्चे को मजदूरी करनी पड़ी। और फिर कई वर्षों तक राजा खुद शमशान घाट में कर वसूलने का काम करते रहे। राजशाही से घोर दरिद्रता तक का ये एक बेहद दर्दनाक सफर था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी एक प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, शमशान का जीवन और घोर दरिद्रता। कहानी अब अपने सबसे अंधेरे और दुखद दौर में पहुंच जाती है। जरा इस बड़े अंतर को देखिए। अतीत के वो महान न्यायप्रिय राजा जो पूरी अयोध्या पर राज करते थे, और वर्तमान में शमशान की राख के बीच मुर्दों से कर वसूलने वाला एक साधारण सा मजदूर। ये एक ऐसी भयानक स्थिति है जो किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ कर रख दे। सेक्शन 4, अंतिम परीक्षा, सत्य का सबसे बड़ा टकराव। ठीक उसी समय जब लग रहा था कि हालात शायद इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, एक विनाशकारी व्यक्तिगत त्रासदी घट जाती है। राजा के अपने ही मासूम बेटे की मृत्यु हो जाती है, और उनकी पत्नी, जो अब पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है, अपने बच्चे के शव को लेकर शमशान घाट पहुंचती है। उसके पास अपने ही बेटे के अंतिम संस्कार के लिए जरूरी कर चुकाने के पैसे तक नहीं है। सच में ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी की भी रूह को झकझोर कर रख दे। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राजा अपने नियम तोड़ देंगे? ये सवाल मन में एक बहुत भारी बेचैनी पैदा करता है। एक तरफ अपना ही मृत बेटा और रोती बिलखती पत्नी है, और दूसरी तरफ शमशान का वो कठोर नियम जो हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। इस भयंकर नैतिक दुविधा को देखकर कोई भी ये सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या ये असहनीय दर्द आखिरकार राजा के जीवन भर के संकल्प को तोड़ देगा? लेकिन राजा का जो फैसला था वो दिल दहला देने वाला मगर एकदम स्पष्ट था। कर्तव्य और नियम सबसे ऊपर रहने चाहिए। उन्होंने इतने गहरे और असहनीय दुख के बावजूद अपने कर्तव्य को चुना और नियमों के अनुसार कर की मांग की। ये सत्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का सबसे बड़ा, सबसे चरम उदाहरण है। और फिर अचानक एक ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है। जब राजा अपने कर्तव्य से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, तो साक्षात देवता प्रकट हो गए। उन्होंने बताया कि ये सब तो बस उनकी सत्यनिष्ठा की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। राजा ने धर्म की इस सबसे कठिन परीक्षा को पास कर लिया था, और इसका परिणाम ये हुआ कि उनका पुत्र वापस जीवित हो गया, और खोया हुआ राज्य भी ससम्मान उन्हें लौटा दिया गया। अपने उसूलों पर अड़िग रहकर उन्होंने एक सर्वोच्च नैतिक जीत हासिल कर ली थी। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से, सेक्शन 5 पर। इस कहानी से मिलने वाली महत्वपूर्ण शिक्षा और निष्कर्ष। इस पूरी असाधारण यात्रा को अगर हम पलट कर देखें तो एक बहुत ही मजबूत दार्शनिक निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। इंसान का सच्चा चरित्र हमेशा संकट के समय ही निखर कर आता है। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
शुद्ध सत्यनिष्ठा का असली मतलब ही यही है कि हालात चाहे कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, एक न्यायपरायण इंसान हमेशा अपने सिद्धांतों पर मजबूती से टिका रहता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आज के इस कठिन और जटिल समय में सत्यनिष्ठा का ये स्तर वाकई संभव है? ये आखिरी विचार इस प्राचीन कथा को सीधे हमारी आज की जिंदगी से जोड़ देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने खुद के नैतिक मूल्यों और उसूलों की ताकत पर गहराई से विचार करने के लिए छोड़ जाता है।